Today in this lecture we will discuss about relation between molarity and normality and mole fraction. तो देखिए पहला टॉपिक आज हम लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी. ठीक है, रिलेशन क्या होता है मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था व्हाट इज मोलरिटी and how to what is normality and how to calculate the molarity of solution and how to calculate the normality of the solution. But today's our topic is relation between normality and molarity. आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी. तो सबसे पहले आप देखिए कि मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होता है. तो देखिए सबसे पहले हम molarity into molecular mass of solute इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट mass of solute. क्या होता है कि मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. तो देखिए आप जैसे मोलरिटी इक्वल टू क्या बन जाएगा फॉर्मूला, मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, तो देखिए मोलरिटी इक्वल टू क्या हो गया कि नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास, यानी कि देखिए यहां से मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट होता है. तो मोलरिटी निकालना में तो नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, और अगर ठीक हमें नॉर्मेलिटी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा देखिए कि मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास. क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, यानी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन हो गया, देखिए नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो ये क्या हुआ हमारा रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी. यानी कि रिलेशन क्या होता है, आपसे क्वेश्चन कराता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, तो आपको ये चीज दिखाना. ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या होता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल फ्रैक्शन. क्या है नेक्स्ट टॉपिक, मोल फ्रैक्शन. तो देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है. नेक्स्ट टॉपिक हम जो लेते हैं मोल फ्रैक्शन है. मोल फ्रैक्शन क्या करता है, द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ मोल, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट to the total mole of a solution is known as mole fraction. यानी क्या कहलाएगा, the ratio of mole of one component to the total number of moles of solution is known as mole fraction. यानी मोल फ्रैक्शन जो होता है क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे सॉल्यूशन बनता है, देखिए कंपोनेंट हमने बताया, तो कंपोनेंट में क्या हो सकता है, कंपोनेंट में आपको हो सकता है क्या, सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस
सॉल्वेंट, यानी आपको कंपोनेंट में सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हो गया, यानी सॉल्वेंट हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है, ये हमारा कंपोनेंट होता है। और आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सभी का जो होता है, जैसे सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा अलग अलग करके, ठीक है। देखिए जैसे हमें सपोज हम मान लेते हैं, सपोज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, suppose the number of moles of solute, moles of solute is n, small n, and number of moles of solvent is capital N, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने क्या मान लिया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट n है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज कैपिटल N। तो देयरफॉर, तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन n प्लस n, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें जैसे हम यहाँ बताते हैं आपको कि टोटल नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर n है और सॉल्यूट का स्मॉल n है, तो यहाँ जो होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है n प्लस n हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया। उसी तरह से, ठीक है, जैसे यहाँ अब जैसे नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल N अपॉन n प्लस n हो गया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन जैसे सॉल्यूट का पूछेगा तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर में लेना है, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का फार्मूला। और देखिए सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। ये क्या है, ये दो नंबर्स का रेशियो होता है इसका, इसीलिए जो यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 0, यानी यूनिट लेस कह सकते हैं आप इसे कि मोल फ्रैक्शन, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन इज नथिंग, कुछ भी नहीं होता, या मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिटलेस होता है, बिकॉज द मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, दो नंबर्स का रेशियो होता है, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट में देखिए मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किससे, टेम्परेचर से, ठीक है। तो टेम्परेचर पर मोल, यानी कि मोल फ्रैक्शन पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। नेक्स्ट कैरेक्टर इसका देखिए कि द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। क्या होता है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी सॉल्यूशन के अगर सारे कंपोनेंट्स के आपको मोल फ्रैक्शन को प्लस करिएगा तो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन का आपने फॉर्मूला देख लिया है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।